बेटे को चोट लगती है, माँ का कलेजा फट जाता है। यहाँ अगर बेटे को चोट आती है, बाप का कलेजा फट जाता है। बाप चैन से सो नहीं पाता है, माँ चैन से सो नहीं पाती है। लेकिन कल क़यामत का दिन आएगा, कोई आपका पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आपको जमा करके अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी वो फरमाते हैं कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। और एक शायर ने कहा है कि दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली हैं। आहा बेशक सुभान अल्लाह। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली हैं। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली हैं। और माना कि मुसलमान की पहचान है कलेमा, पर कलेमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह बेशक। पर कलेमे की पहचान हुसैन इब्ने अली हैं। हज़रात मोहतरम, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आयत मुबारका की रोशनी में मैं चंद बातें करने के लिए आपसे महवे गुफ्तगू हो जाऊँ। इससे पहले जी लगाकर हम और आप हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। भाई माइक वाले, अच्छा बज रहा था, अच्छा बजा रहे थे। थोड़ी सी इसकी आवाज़ जो हमारी तरफ है इसकी खोल दीजिए बस। मैं भाई क्या नाम है, शंभू ने क्या नाम है, शंभू है ना? हाँ शंभू। मैंने बहुत इनके इसमें पढ़ा है, मैंने तकरीरें की है जलसा में। अच्छा बजता है, अच्छा बजाते हैं। अभी मुझसे पेशतर शायर हर दिल अज़ीज़, शायर अहले सुन्नत, बुलबुले बाग़े मदीना, मद्दाह रसूल भाई अलहाज अजमल अज़ीज़ी साहब क़िबला बहुत ही अच्छे लबो लहजे के साथ आपको सुना रहे थे। और वहीं पर हमारे भाई बुलबुले बरेलवी, क्या नाम है, अंसार रज़ा, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशा अल्लाह। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सदर बावक़ार सरपरस्त जलसा हज़रतुल अल्लाम फ़ख़्रुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हारून रशीद साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मंजूर साहब क़िबला, सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मंजूर साहब क़िबला और दिगर उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, जुमला अरकान कमेटी। मेरे भाई, जलसा सजाना आसान है,
जलसा को संभालना और जलसा से कुछ सीखना बहुत मुश्किल होता है। जी जी बेशक। रात के कमोबेश 1:15 बजे बात वही है, कहते हैं कि मोती को छुपा के रखा जाता है। ये मोती को छुपाते क्यों हैं लोग, हमको समझ में नहीं आता है। जी जी। क्या कयामत के लिए छुपा के रखे हैं, कब के लिए रखे? हजरत मौलाना मंजूर साहब की बात सही है, लेकिन कहने का मकसद ये है, नाते सुनिए मना नहीं है, उससे भी दिल में ताजगी पैदा होती है। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, हर एक चीज़ की एक हद मुतय्यन होनी चाहिए। अब बहुत सारे भाई, आपने सही है नाते नबी सुनी, वहीं पर आपने मनक़बत के अशार सुने, लेकिन खुदा की कसम अगर बीच में अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र हुसैन और इन ज़िक्र मुस्तफ़ा और हुसैन के ज़िक्र में अगर आप मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी हदीसें सुन लेते तो आपकी दुनिया भी संवर जाती और उक़बा भी संवर जाता। बेशक सुभान अल्लाह। इस वक्त अब तकरीर सुनी नहीं जाती है। हमारे मिंबर पे हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब बैठे हैं, आप पूछें इस वक्त तकरीर खाई जाती है क्या हज़रत लोग? जी जी जी। इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती है, खाई जाती है। खैर, हमें जिस काम के लिए बुलाया है हमें तो करना है। भाइयों ने बड़ी मेहनत से दावत दी है, वैसे ही नाराज़ थे यहाँ के उलमा। एक जलसे में मेरी शिरकत नहीं हो पाई थी। मैं उन जलसे वालों से, उलमाए किराम से, उस मदरसे के जुमला अरकान से माज़रत चाहता हूँ। तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी। मेरी माँ बहनें अगर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए तो 2-3 बातें मैं उसको भी कह के जाऊँगा इंशाअल्लाह, और हदीस की रोशनी में। ऐसे नहीं कि हवाई फायरिंग कर दूँ। मेरा मूड तो बना था, जब मैं यहाँ आके बैठा था तो मूड बना था कि कुछ तकरीर करूँगा, लेकिन 1.5 घंटा बैठने के बाद वो पूरा ऑफ हो गया। फिर भी कोशिश है कि कुछ बातें आपको कह के जाऊँ इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना हारून रशीद साहब की मौजूदगी, उलमाए किराम, हज़रात, हर एक चीज़ का एक मकसद हुआ करता है। इरफान भाई, जितने अरकान हैं आप लोग, कमेटी, बच्चे, नौजवान, आप लोग सुने, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता है कि जलसा सजा लेते हैं, उलमा के पीछे खिलाने में, ले जाने में, लाने में ही बर्बाद हो जाता है। आज आप लोग बैठे फ्री होके सुनो। हर एक चीज़ का एक मकसद हुआ करता है। क्या भाई साहब, मकसद है कि नहीं है? मकसद है। अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को जो पैदा किया, हमें जो बनाया, हमें जो ज़िंदगी दी, इसका मकसद है। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और दूसरी जगह कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब ये आयत वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तहत हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में वो हदीस कुदसी नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता या इब्न आदम खलक़तु दुनिया ले अजलिक वमा खलक़तुका ले अजली। हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, वमा खलक़तु दुनिया ले अजली। अल्लाह फरमाता, बंदो, ये दुनिया की रंगीनियाँ, ये दुनिया के साजो सामान, ये दुनिया की खूबसूरतियाँ, ये आसमान, ये ज़मीन, ये नहर, ये नाले, ये पेड़, ये पौधे, ये सारी चीज़ें मैंने तेरे लिए बनाई है।
अल्लाह फरमाता है मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन आगे अल्लाह फरमाता है बंदो मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नहीं तुम्हें अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। मुझे पता था इस वक्त आप नहीं सुनेंगे। मैंने दुनिया को तेरे लिए बनाया और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपने इसे खा लिया। ये हदीस कुदसी हजरात, ये जो ये टेंट लगाया गया, ये शामियाना लगाया गया, ये उलमा बुलाए गए, आप लोगों ने मेहनत की, इसका एक मकसद होता है। वो मकसद क्या है? मकसद यही है कि ज़िक्र हुसैन सुनकर हमारे अंदर कोई इनकलाब पैदा हो जाए। ए भाई ए बाबू हद हो गई यार, अभी तो बहुत उछल रहे थे यार। ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हमारे अंदर एक तब्दीली पैदा हो जाए। ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हमारे अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाए। मतलब ये कि अगर हम ज़िक्र हुसैन सुनने से पहले बेनमाजी थे तो ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद हम पक्के सच्चे नमाजी बन जाएं। मकसद यही होता है। अगर ज़िक्र हुसैन सुनने से पहले हम माज़अल्लाह शराब पीते थे, अगर हम ताड़ी के अड्डों में जाके पड़े रहते थे, अगर हम गाना सुनते थे, चुगलखोरी करते थे, सूद लेते थे, रिश्वत खाते थे, तो ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद इन सारी चीज़ों में तब्दीली पैदा हो जाए और हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं। यही मकसद होता है। ये सब सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है? लेकिन अगर हम ज़िक्र हुसैन सुने और जैसे पहले बेनमाजी थे बाद में बेनमाजी रहें, जैसे पहले माँ बाप को लात मारते थे बाद में भी लात मारते रहें, जैसे पहले हम पड़ोसियों को सताते थे बाद में भी पड़ोस वालों को सताते रहें, हम जैसे चोरी करते थे, डकैती करते थे, गाना गाते थे, लफंगा गिरी करते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, ज़िक्र हुसैन सुनने के बाद भी अगर हम यही करें तो सच बताना ज़िक्र हुसैन सुनने का कोई ख़ास खातिर खा फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए हैं मेरे भाई, चंद बातें सीख के जाए। इंशाल्लाह सीखेंगे ना इंशाल्लाह। अपने ईमान में जो जाने वाले थे चले गए, अब चंद लोग बचे हैं, बस इसी बातें आप सुन के जाएं। मेरी माँ बहन है, आप लोग को जाना है तो चले जाएं, और नहीं जाना है तो खामोशी के साथ बैठें और चंद बातें सुनें। अल्लाह का कुरान कहता है, इधर इधर इधर, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने चाहने वालों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो। क्या कहना है? कि मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत दिया, मैंने जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में चलाया, तुम बुतों के पुजारी थे, तुम शराब पीते थे, तुम बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, दफना देते थे, इन सारी बुराइयों से हटाकर मैंने तुम्हें, यानी दोज़ख के रास्ते से हटाकर मैंने तुम्हें जन्नत के रास्ते में लगाया। इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों के साथ मोहब्बत करो। सुभान। क्या करो? मोहब्बत करो। किसके साथ? घर वालों के साथ, यानी आका हुसैन के साथ, आका हसन के साथ, हज़रत फ़ातिमा के साथ, हज़रत अली के साथ, नबी के दिगर अजवाज़ के साथ, और आम करो तो नबी के सहाबियों के साथ, नबी के ग़ुलामों के साथ हमें क्या करना है? मोहब्बत करना है। क्या करना है? बोले सब बोले मोहब्बत। ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? ये मोहब्बत कोई इंजेक्शन है कि लगा दिया और मोहब्बत पैदा हो गई? यहाँ आया और हुल्लड़बाजी किया और मोहब्बत पैदा हो गई? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हजरत मोहतरम, बस इसी चीज़ को आपको सीखना है कि नहीं? टाइम ज़्यादा हो गया, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ इतने सारे नौजवान थे, किधर चले गए? वो जो उधर से आ रहे थे हो करके किधर चले गए? मुझे पता है, चाय पीने नहीं, ये नींद पीने चले गए। हाँ हजरात, बात वही है, छुपा के रखोगे मोती को तो ऐसी होता है कि नहीं? जी जी। खैर, मैं चंद बातें चलते चलाते मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि पहले मरना सबको है,
हाँ, हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अली रहमा के लिखे हुए नाते पाके आप दिल से सुने है ना, ज़रा पेश की बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अक्सर जगहों पे मैं आजकल जल्दी जलसा करता नहीं हूँ, कैंसिल करता हूँ, समझे? हाँ हुजूर, है ना। और करता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इतने बजे टाइम चाहिए भैया, तभी जाऊँगा मैं। वही वजह यही होती है ना, फिर मेरी हदीसें सुनी नहीं जाती है, लोग नात की दीवाने, फिर हमको भी मजबूरन में नात पढ़ना पड़ता है, समझे? तो वो काम हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात नहीं है। और बाबू थोड़ा सा पंखा को हजरत की तरफ कर दो, थोड़ा सा उधर कर दो, हाँ बस छोड़ दो, ठीक है। अब ठीक, सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। वो हम भी करते हैं, है ना, लेकिन हम नजराना डबल लेते हैं। सुभान अल्लाह, जरा बोला सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हजरात, अब शायर कहता है कि नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजत रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। जालिम मिट गया, यजीद मिट गया, यजीदी मिट गए, लेकिन खुदा की कसम जैसे आका हुसैन का नाम आज से 1450 साल पहले चमक रहा था, वैसे आज भी चमक रहा है और क़यामत तक आका हुसैन का नाम चमकता रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जुल्म मिट जाता है, हक हमेशा कायम और दायम रहता है, बातिल ख़त्म हो जाता। हजरात, फिर कहीं मैं दूर ना हो जाऊं, फिर वहीं आइए जहां मैंने छोड़ा था। अल्लाह फरमाता है, महबूब अपने मानने वालों से कह दो कि ये तुम्हारे घर वालों से क्या करे? मोहब्बत करे। क्या करे? मोहब्बत। अब ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मैंने कहा ये इंजेक्शन नहीं है कि मोहब्बत लगाए और पैदा हो गई, है कि नहीं है? आज हमारे दिल में गैरों की मोहब्बत है, आज हमारे दिल में फिल्म स्टार की मोहब्बत आ गई, क्रिकेटरों की मोहब्बत आ गई, आज हमारे दिल में यहूद व नसारा का प्यार आ गया और अल्लाह ने इससे मना फरमाया। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया। अल्लाह फरमाता, ओ पीपल who believe, do not make the Jews and the Christians your friends। अल्लाह फरमाता, ओ दुनिया वालों, यहूद व नसारा ईमान वालों, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त वो हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाले हैं। सुभान अल्लाह। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुम उस वक्त तक मोमिन बन नहीं सकते जब तक तुम्हारे दिल में सच्ची हुजूर की मोहब्बत ना हो, सच्चा हुजूर का प्यार न हो, हुजूर के घर वालों का प्यार न हो।
है कि नहीं है। अब शायर इसी को कहता है कि अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अकीदत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर दिल में इश्क़ रिसालत नहीं है, ये दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐ लोगों, अब अपने जहन को करीब करो, यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने फरमाया, ओ महबूब अपने गुलामों से कह दो, ओ मेरे हबीब अपने चाहने वालों से कह दो कि वो तुम्हारे घर वालों के साथ प्यार करे, वो तुम्हारे घर वालों के साथ मोहब्बत करे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी, हमारे दिल में हुजूर के घर वालों का प्यार कैसे पैदा होगा। हम आका हुसैन का जिक्र मनाते हैं, 1 साल के बाद आका हुसैन के नाम पर जलसा करते हैं, 1 साल के बाद क्या इस तरीके से हमारे दिल में हुजूर के घर वालों का प्यार पैदा हो जाएगा। और लोगों, नहीं नहीं, आज मेरा बच्चा गाना सुनता है, फिल्म देखता है, डांसर बनता है, क्रिकेटर बनता है, इस तरीके से प्यार पैदा नहीं हो सकता। फिर कैसे प्यार पैदा होता है? आओ सुनो, मेरे नबी ने क्या फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल, हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, अपने घर वालों को दुनिया के बारे में बताने से पहले पहले, अपने घर वालों को दुनिया के बारे में कुछ सिखाने से पहले, अपने घर वालों को यानी अपने छोटे छोटे बच्चों को इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, अपना नाम और पता सिखाने से पहले, अपने घर वालों का नाम और पता बताने से पहले, मेरे आका ने फरमाया, जब उसकी उम्र 2 साल की हो या 3 साल की हो या 4 साल की हो, मेरे आका फरमाते हैं, सबसे पहले उसके दिल में मेरा प्यार पैदा करो, सबसे पहले उसके दिल में मेरी मोहब्बत डालो। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरे नंबर पे उसके दिल में मेरे घर वालों का प्यार डालो। और लोगों, आज हमारा तरीका यह है, आज मेरी माँ बहनों का तरीका यह है, आज बच्चा 3 साल का होता है, आज बच्चा 4 साल का होता है, उसका बाप बाहर कमाने जाता है, कोई पंजाब चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है, कोई दिल्ली फैक्ट्री काम करने जाता है,
माँ घर में अकेली होती है, उसको घर का काम भी करना है, खाना भी बनाना है, कपड़ा भी साफ करना है। आप बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, बच्चा रोने लगता है, माँ मोबाइल निकालती है, गाना निकालती है और गाना निकाल के बच्चे के हाथ में दे देती है। माँ कॉमेडी निकालती है, बच्चे के हाथ में दे देती है। माँ मोबाइल में फिल्म स्टारों के फिल्म निकालती है और बच्चे के हाथ में दे देती है। उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल है। अब वो बच्चा बचपन से गाना सुन रहा है, वह बच्चा बचपन से कॉमेडी देख रहा है, वह बच्चा बचपन ही से फिल्म स्टारों के लायानी बातों को सुन रहा है। और मेरे भाइयों, इतना बताओ नबी के दीवानों, वो बच्चा जो बचपन से गाना सुना है, खुदा की कसम वो बड़ा होकर कभी भी गुलाम हुसैन नहीं बन सकता है। वह बड़ा होकर कभी भी आका का दीवाना नहीं बन सकता है, गौसे आजम का चाहने वाला नहीं बन सकता है, ख्वाजा गरीब का चाहने वाला नहीं बन सकता है, ताजुश्शरिया का चाहने वाला नहीं बन सकता है। और मेरे आका के दीवानों, और मेरे नबी के दीवानों, मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि बच्चा नबी का दीवाना बने, बच्चा गुलाम हुसैन बने, तो बच्चा जब 2 साल का हो, 3 साल का हो, उसके हाथ में गाना ना दो, बल्कि उनको पकड़ कर नबी की बातें सिखाओ, आका हुसैन का जिक्र करो। यह बच्चा बड़ा होता जाएगा, खुदा की कसम उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती जाएगी, आका हुसैन का प्यार आता जाएगा, वह बच्चा नबी का गुलाम बनता चला जाएगा। अल्लाह बेशक हक है। सही बात है कि नहीं है? जी जी जी। चला जाएगा। लेकिन आज हमारी माँ बहनें वही करती है कि नहीं है? उम्र 2 साल, 2.5 साल, और क्या करती मेरी माँ बहनें? गाना निकाल के दे देती है। अब बच्चा सुन रहा है तो वो डांसर नहीं बनेगा तो गुलाम हुसैन बनेगा। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? डांसर बनेगा ना। और बहुत सारी माँ बहनों को तो नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब में जाके तो बटन होता ना, बटन, उसको दबाएगी और बोलेगी कि कॉमेडी आ जाए, सुरजा पूरी कॉमेडी आ जाए, है कि नहीं है? यही होता ना। लेकिन अगर यही मेरी माँ और बहन, खुदा की कसम, अगर ये कहे कि कॉमेडी ना आए, कुरान की तिलावत आ जाए, कुरान की तिलावत आ जाए तो कितनी प्यारी बात हो। और मेरे भाइयों, बचपन से बच्चा को संवारा जाता है, बचपन से बच्चा को सिखाया जाता है। आपने सुना है गौसे आजम के बारे में, जब गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए, आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन, बच्चा पढ़ने गौसे आजम मदरसा गए। हुजूर गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुजूर गौसे आजम ने पढ़ा। उसके बाद पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, 18 पारे तक गौसे आजम ने एक ही पैर में बैठकर ज़बानी सुना दिया, ज़बानी सुना दिया। तो गौसे आजम के उस्ताद ने कहा, बेटा कहाँ पढ़ा, कहाँ याद किया? क्या किसी मदरसे में पढ़ा था? वो तो उस्ताद अच्छा थे, वहीं पढ़ा होता, यहाँ क्यों आया? हुजूर गौसे आजम कहते हैं, हुजूर कहीं मदरसे में नहीं पढ़ा हूं। तो कहते हैं, फिर कहाँ पढ़ा, याद कहाँ किया? मैंने, हुजूर मैं अपनी माँ के शिकम मुबारक में था। सुनिए, माँ की शिकम मुबारक में था। मेरी माँ रोजाना फजर में उठती थी और कुरान की तिलावत करती थी। मैं सुन सुन के माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। अगर आज भी मेरी माँ बहना ऐसा करे तो क्या बच्चा नेक नहीं हो सकता है? हो सकता कि नहीं हो सकता है कि नहीं है? और यही तिलावत की बरकत है। यही एक शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें और तिलावत
मोहब्बतों की बरकतें, एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। और मेरे भाइयों फिर आओ आप मुस्तफ़ा की हदीसें सुनो। ऐ मेरे आका हमीना आपके घर वालों से प्यार करेंगे हमें क्या मिलेगा? और मेरे आका हम आका हुसैन का जिक्र करेंगे हमें क्या मिलेगा? आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, आपके जहन में एक डाउट हो सकता है, ये रात में हम बैठकर जिक्र क्यों कर रहे हैं? आका हुसैन का चर्चा क्यों कर रहे हैं? आका हुसैन की बातें क्यों सुन रहे हैं? और मेरे भाइयों आओ सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अन अली जिन अन अबी है अन जद्दिही अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अखज़ा बियद हसन व हुसैन फ़क़ाला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। और मेरे भाइयों एक मर्तबा आका की महफिल सजी हुई थी, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की जमात है, आका तशरीफ फरमा है। एक तरफ हजरत आका हुसैन आ गए, एक तरफ आका हसन आ गए। मेरे नबी ने दोनों नवासे को, दोनों बेटे को अपने बाजू में पकड़ा और बाजू में पकड़ने के बाद मेरे नबी ने फरमाया और मेरे गुलामों और मेरे चाहने वालों सुनो, मेरे आका ने फरमाया फ़क़ाला मन अहब्बनी, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत किया, व मन अहब्ब हाज़ैने, जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया, व अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके वालिदैन से प्यार किया। या रसूल अल्लाह क्या होगा? हम आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके बेटा हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे, आपके नवासे से प्यार करेंगे, हमें क्या मिलेगा? मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फरमाते हैं और मेरे सहाबियों सुनो, क़यामत तक आने वाले लोगों को यह खबर पहुंचा दो, जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे बेटे हसन और हुसैन से प्यार किया और इनके घर वालों से प्यार किया, तो कल जब क़यामत का दिन आएगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा। मैदान महशर का आलम यह होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, हर एक इंसान दूसरे से भाग रहा होगा। ये तो दुनिया है, यहाँ ऐबों को छुपा लिया जाता है, यहाँ अगर अपने हो उनके ऐबों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन कल जब क़यामत का दिन आएगा, हम और आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और मेरे भाइयों वहाँ ऐबों को छुपाया नहीं जाएगा, वहाँ हर ऐब को जाहिर कर दिया जाएगा, हर मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा, हर पापी का पाप सामने आ जाएगा, हर कसूरवार का कसूर सामने आ जाएगा। अगर हमने दुनिया में किसी को गाली दिया है, अगर हमने दुनिया में किसी को सजाया है, अगर हमने दुनिया में किसी को एक तमाचा मारा है, अगर हमने दुनिया में किसी का 1 रुपया नाहक खाया है, जब कल क़यामत का दिन आएगा वो सारी चीजों को दिखाया जाएगा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ओ मेरे भाइयों, जलसा में आने वालों, यहाँ से एक पैगाम लेके जाना, जलसा में कुछ सीखा जाता है, यह हंगामा करने की महफिल नहीं है, यहाँ ईमान को सजाया जाता है, यहाँ ईमान को संवारा जाता है, यहाँ बैटरी ईमान की बैटरी को चार्ज किया जाता है। कल जब क़यामत का दिन आएगा, अगर आपने दुनिया में
में जर्रा बराबर नेकी किया है, रब की बारगाह में वो भी दिखाया जाएगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, रब की बारगाह में वो भी दिखाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाइएगा। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। और मेरे भाइयों, यहाँ सब एक ही जगह में बैठे हो, क्या नेकोकार, क्या बदकार, क्या गुनहगार, क्या नमाजी, सब एक ही जगह में बैठे हैं। लेकिन कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को अलग करेगा। अल्लाह तबारक व तआला शराब पीने वालों को अलग करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ताड़ी पीने वालों को अलग करेगा। सूद खाने वालों को, रिश्वत लेने वालों को, गाना सुनने वालों को, फिल्म देखने वालों को, माँ बाप के सताने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अलग करेगा। और जो नेकोकार है, जो सजदा करने वाला है, जो रब के प्यारे महबूब का सच्चा पक्का गुलाम है, अल्लाह तबारक व तआला उनको एक सफ में खड़ा करके जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हुल्लड़बाजी करके चले जाते हैं, है कि नहीं है? कोई उधर से नारा, कोई उधर से नारा, समझेगा तो कुछ नहीं, कोई वहां बैठ के हो हल्ला करेगा, घूम घाम करेगा और चला जाएगा। इसलिए महफिल सस्ती है, ये सही बताओ, इसीलिए महफिल सस्ती है। नात तो हम भी पढ़ सकते हैं, नात हजरत अल्लामा हारून साहब हम भी पढ़ सकते हैं, क्या हम नहीं पढ़ सकते हैं? सुना था आपको, सुना था? अरे लो, हम भी तहलका मचा सकते हैं। और किसकी आवाज में सुनिएगा? सबकी आवाज में हम ना सुना सकते हैं आपको। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा लोग है कि नहीं? बोला सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुने, आप कहते हैं कि सोचते हो कि नहीं पढ़ सकता, सुनिए। करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। पढ़ सकते कि नहीं बाबू? इरफान भाई है कि नहीं है? लेकिन बात वही है, मोती को लास्ट में दोगे तो मोती करेगा क्या? करबला में सर कटाया है अली के लाल ने, करबला में सर कटाया है अली के लाल ने। अरे दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। कोई नारा भी नहीं लगा, मुझे पता है ना। अभी कोई नारा भी नहीं लगा सकता। करबला में सर कटाया, बोलो ना, है अली के, दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। एक सुना आपको? आपने सुना? आप दूसरे के तर्जुमा सुनाओ, सुनाओ, सुना दो। दिलबर शाही की तर्जुमा सुना दो, सुना दे। माजे सी जहां में कोई औरत न मिलेगी। पढ़ते हम भी हुजूर, लेकिन करें क्या, मजबूर हो जाते हैं। तकरीर लोग सुनता नहीं। सोमू भाई आपको चाय पिलाया? आप मेरा साथ दीजिए, चाय पिलाओ। इरफान भाई आपने चाय नहीं पिलाया? कैसा बंदा है, सबको खाना पिला, मेरे भाई को चाय भी नहीं पिलाया। तकरीर सुनेंगे कि ना सुनेंगे, क्या सुनेंगे? भाई साहब यही तो बात है, लोग ऐसी नहीं खोजते हैं, लेकिन वही बात वही आ जाती है। मोती, हीरा, डायमंड छुपा के रखो। सुभान अल्लाह बोला, और प्यार से बोलो जरा। माजे सी जहां में कोई औरत न मिलेगी। ये कौन पढ़ता है? ये कौन पढ़ता है? अच्छा अब एक सुनाते हैं, है ना, लेकिन मजमा से नारा लगना चाहिए। लगेगा? 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 पक्का लगेगा? अब सुनिए और कैच कीजिए कि कौन पढ़ता था ऐसा। हजरत आगे ना, हजरत आगे, आप पीछे किधर, आगे आप कैच कीजिए, ठीक है? कांप जाएंगे जमीनों
आसमां दश्तो जबल। वाह वाह भाई, तुम तो सब समझ रहे हो। सुभान अल्लाह। हाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दें कि कल सुनाएं? हाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दें भाई, सुना दें आप लोग पीछे वाले। नहीं लास्ट में सुनाएंगे, रहने दो, है ना? हाँ? सुना दें। कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल, कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल। अरे हैदर कर्रार का नारा लगा कर देखिए। भाई साहब 2 in 1 जानते हो? सब है, लेकिन वही बात भी आ जाती है। सुनो मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता हो मेरे भाइयों, जलसा में आए हो यहाँ से कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आए हो खाली हाथ मत जाना। यहाँ इस नीयत से बैठो कि कोई पड़ोसी वाला देखे या ना देखे, कोई बगल वाला देखे या ना देखे, मेरे वस्ताद को खबर हो या ना हो, मेरे माँ बाप को खबर हो या ना हो। और मेरे भाइयों नबी के गुलामों, इतना यहाँ सोच कर बैठो, हम जिन की मोहब्बत में आए हैं वो हुसैन करबला से हमें देख रहे हैं, वो हुसैन के नाना मदीना से हमें देख रहे हैं। फिर वहीं आओ जहाँ मैंने छोड़ा था। अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कल जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर में हम और आप जमा हो जाएंगे। और मेरे भाइयों कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ अगर बेटे को चोट लगती है माँ का कलेजा फट जाता है, यहाँ अगर बेटे को चोट आती है बाप का कलेजा फट जाता है, बाप चैन से सो नहीं पाता है, माँ चैन से सो नहीं पाती है। लेकिन कल कयामत का दिन आएगा, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आपको जमा करके अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल, बेटे को चोट लगती है माँ का कलेजा फट जाता है, यहाँ अगर बेटे को चोट आती है बाप का कलेजा फट जाता है, बाप चैन से सो नहीं पाता है, माँ चैन से सो नहीं पाती है। लेकिन कल कयामत का दिन आएगा, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आपको जमा करके अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल फरमाएगा। अल्लाह खुद फरमाएगा, हदीस पाक में आया है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व फीमा अलैमा कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाई
भाइयों, जलसा में आने वालों, कल जब रब की बारगाह में हम और आप हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको सामने बुलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, मैंने तुम्हें 60 साल की उम्र दिया था, ये 60 साल की जिंदगी कहाँ गुजारा? 70 साल की उम्र दिया था, ये तुमने कहाँ खर्च किया? मैंने 100 साल की जिंदगी दिया था, ये कहाँ खर्च किया? क्या जवाब दोगे? अगर तुमने ये फिल्म स्टार में जाके फिल्म हॉल में फिल्म देखा है या शराब नोशी में गुजारा है, रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आका हुसैन के जलसा में आने वालों, जिक्र शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर आप यहाँ ने रात गुजारी, कल जब खुदा पूछेगा तुमने जिंदगी कहाँ गुजारी, आप फख्र से कह दोगे, ओ मौला तूने जो हमें जिंदगी दी थी, मैंने इधर उधर नहीं खर्च किया, बल्कि तेरे महबूब के नवासे का जिक्र सुन सुन कर इस जिंदगी को मैंने गुजार दिया है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? जो जहां गुजारेगा। और नौजवानों, एक बात आप भी सुनो, खासकर आपसे सवाल होगा, अल्लाह फरमाएगा नौजवानों से, हाँ हकीकत है, अल्लाह फरमाएगा, हदीस पाक जो मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा, जवानों मैंने जो तुम्हें जवानी दी थी, ये तुमने कहाँ खर्च किया, ये तुमने कहाँ गुजारा? मेरे भाई आज जरा सही से सुनना, आज मेरे नौजवान भाई क्या करते हैं? ये समझते हैं कि मेरे तरह हैंडसम कोई नहीं है कि नहीं है? 2500 रुपए देकर भी फटा हुआ पैंट लेता है। पहले के जमाने में कहीं अगर कोई कपड़ा फट जाता था तो लोग उसे पहनने में शर्म महसूस करते थे। क्या भाई साहब, चाचा लोग, आप लोग जानते हैं, शर्म महसूस करते थे। और दूसरी बात ये होती थी कि पैंट अगर ये कोई कपड़ा फट जाता था उसको तुरपाई करते थे, सिलते थे, फिर पहनते थे। आज क्या क्या जमाना आ गया है? आज 2500, 3000, 5000 रुपए भी देता है और बोलता जो सबसे ज्यादा फटा हुआ वही दो। सही बात है कि नहीं है? और बाल ऐसा, अल्लाह देख लोगे तो नौजवान सब सामने बैठा है, भाई बुरा मत मानना, जो हकीकत है कि नहीं है? मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? कौन कहेगा आप लोगों को? बाल ऐसा काटेगा, अगर आप पूछ लो भाई साहब ये कैसी कटिंग, कैसी किस तरह कटवाया है, तो सीधा बोलेगा हजरत मौलाना साहब आपको नहीं पता, आप अपना काम कीजिए। अच्छा, मतलब सारी दुनिया को मैं समझाऊं और मुझे ही नहीं पता है कि नहीं है? हाथ में कड़ा, कान में बाली, ये सब पहन के घूमता है कि नहीं है? और मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दूसरा सवाल तुमसे फरमाएगा। अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें जिंदगी दिया था, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, मैंने तुम्हारे चेहरे में हुस्न रखा था, मैंने तुझे खूबसूरत बाल दिया था, मैंने तुम्हारे बाहों में ताकत दी थी, तुमने कहाँ खर्च किया? आज मेरे नौजवान बाहर जाते हैं, चंद रुपया कमा कर लाते हैं, इनके चेहरे में जो हुस्न आ जाता है ये नाजायज कामों में खर्च करते हैं। ये रात रात भर लड़कियों से बातें करते रहते हैं, ये रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, ये रात रात भर फेसबुक में लगे रहते हैं, ये रात रात भर यूट्यूब में लगे रहते हैं। रात रात भर लड़कियों से बातें करना हमारे नौजवान का सेवा हो गया है, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा, और मेरे नौजवानों, ये मोहब्बत लायानी है, ये तुमको बर्बाद करने वाली है, ये तुमको तबाह करने वाली है। आज तुम्हारे पास पैसा है, लड़की तुम्हारे साथ है, आज तुम्हारे साथ गाड़ी है, लड़की तुम्हारे साथ है, कल खुदा न करे अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, एक पैर खराब हो जाता है, वो लड़की तुम्हें छोड़ के दूसरे के पास चली जाती है। अगर तेरे जेब में पैसा खत्म हो जाता है, वो तुम्हारे साथ छोड़ देती है। ये मोहब्बत लायानी है, ये तुम्हें बर्बाद करने वाली है। इसलिए इनसे प्यार मत करो। अगर प्यार करना है आका हुसैन से करो, अगर प्यार करना है मदीने वाले से करो। यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहोगे। सही बात है कि नहीं है?
यहाँ भी कामयाबी। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मेरे नौजवान भाई एक लड़की के चक्कर में वो बाप जिसने पीठ को जलाकर अपने बेटे की परवरिश की है, उस बाप को छोड़ के चला जाता है। वह माँ जिसने कमोबेश 2 साल तक दूध अपने छाती का पिलाती है, उस माँ को मेरा नौजवान छोड़ के चला जाता है इस लड़की के चक्कर में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे भाई, लड़की मिल जाएगी और, लेकिन खुदा की कसम तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। माँ मिलेगी, अगर माँ एक बार चली गई ना, फिर चिराग लेके ढूंढते रहोगे, कभी इस दर में, कभी उस दर में, कभी मस्जिद में, कभी मज़ार में, कभी आलिम के पास, कहीं भी जाओ माँ। इसलिए अगर माँ है तो माँ की इज्जत कर लिया कर, अगर माँ है तो माँ से प्यार कर लिया कर। सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, माँ नहीं मिलेंगी। और अगर माँ नहीं तो फिर कुछ नहीं। पूछो उनसे जिसकी माँ नहीं है आज, पूछो। सही बात करो गलत करो? मैं जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो, हैं? फिर लास्ट में वही कहोगे जहां मैंने छोड़ा था कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। तकरीर खत्म कर देते क्या? मोती, हीरा, डायमंड बचा के रखो, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, मैं अपने माओ से भी कहना चाहूंगा, आप नेक बनो, अच्छी सीरत वाली बनो, अच्छे किरदार वाली बनो। अगर तुम नमाज पढ़ने वाली बनोगी, तेरा बेटा तेरी इज्जत करने वाला बनेगा। अगर तुम नमाज पढ़ने वाली बनोगी, तेरा बेटा तेरा खिदमत करने वाला बनेगा। अगर तुम कुरान की तिलावत करने वाली बनोगी, तेरा बेटा तेरी खिदमत करने वाला बनेगा। कभी तुम्हारे सामने नजरों को उठाकर बात नहीं करेगा। लेकिन आज मेरी माँ बहन है, ये भी फिल्म देखने वाली है, ये भी सच सवर कर बाजार जाने वाली है, बाजार में घूमते रहती है। जब माँ बेपर्दा होती है तब जाके बेटा भी बेहया होता है। जब माँ बेपर्दा होती है तब जाके बेटा भी इधर उधर की बातें करता है। खुदा की कसम, अगर माँ नेक हो, अगर माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा आम पैदा नहीं होता है, वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। लेकिन आज हमारी माँ क्या करेंगी? पता क्या करती मेरी माँ आज? है ना, रात को वही, जब तक बूढ़े लोग जानते हैं, जब तक वो बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला, है ना, तब तक ठीक था, खाली फोन आता जाता था, है ना। अब ये जो ये बड़ा वाला मोबाइल आना, डिस्प्ले है कि नहीं है, ये जो मोबाइल आ गया ना, पटसनी स्क्रीन, है ना, रात को सोते समय पढ़ी लिखी तो लिख देती है, और पढ़ी लिखी नहीं तो वही फुस फुस करके आ जा, है कि नहीं है। अब रात भर कॉमेडी, रात भर सीरियल, रात भर भूत वाली कहानी, ये वो। और जहाँ रात में सोई भूत वाली कहानी देख के तो ख्वाब में शैतान बड़ा वाला भूत आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? तुम फिल्म देख के सोओगे और अल्लाह का फरिश्ता आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, है कि नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ बहन है, नेक हो तब, है ना, तो रात में फिल्म देख के नहीं सोना है, गाना सुन के नहीं सोना है, सीरियल देख के नहीं सोना है। और बाज मेरी बहन ऐसी है जो रात में सोने जाती है ना, अपने शौहर के कान में फुस 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 करते रहती है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है, जब से आई हूँ चैन नहीं देता, ये नहीं देता। सही है कि नहीं है? यही करते रहती है। तो ये करके नहीं सोना, क्या करके सोना है? ये करके सोना है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, जरा आवाज आ जाए तो लगूं कि आप जाग रहे हैं। मैं सो जाऊं या, और जरा प्यार से, और मेरे नौजवान, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा
कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मेरे भाइयों, मेरी माओ को ऐसा बनना पड़ेगा। अगर मेरी माएँ नेक बनेंगी, घर में बरकत भी होगी। आज दौलत है, बरकत नहीं है। आज दौलत है, सुकून नहीं है। आज दौलत है, लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। मैं घर घर की बात बता रहा हूँ। दौलत है, लेकिन शौहर और बीवी के दरमियान जो मोहब्बत और सुकून मिलना चाहिए, वो चीज है नहीं है। हजरात, कैसे हो? घर में औरत नमाज ही नहीं पढ़ती है, मर्द नमाज नहीं पढ़ता है। एक वाकया सुनाओ हजरत फातिमा का। मेरी माँ बहन है इसलिए सुना दे रहा हूँ, है ना। मेरे आका की महफिल सजी हुई थी। मेरे नबी की महफिल सजी हुई थी। मेरे आका तशरीफ फरमा थे, सहाबाए किराम थे। मेरे आका हजरत अबू ज़र से फरमाया, अबू ज़र जा अली को बुला के ला। किसको? अली को बुला के ला। हजरत अबू ज़र गए जब अली को बुलाने, तो देखे कि हजरत अली मौजूद नहीं है। हजरत अली घर में मौजूद नहीं है। इधर उधर आपने देखा, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। बस एक घर का दरवाज़ा खुला था। आपने वहाँ देखा, घर का दरवाज़ा खुला है, अंदर एक चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। अल्लाह अकबर। चक्की समझते? चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। जी, चक्की है जो खुद ब खुद चल रही है। अब कोई अचानक देखेगा तो परेशान होगा कि नहीं होगा? चलाने वाला कोई नहीं और चक्की खुद ब खुद चल रही है। आखिर ऐसा क्यों, क्या मामला है? समझे? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वहाँ से नबी की बारगाह में आ गए। आका की बारगाह में आने के बाद सलाम किया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू ज़र, अली मिले। या रसूल अल्लाह, अली तो नहीं मिले, लेकिन एक बात देख कर आया हो। क्या देख कर आया है? ऐ मेरे आका, जब मैं अली को बुलाने गया, हजरत अली घर में मौजूद नहीं थे, मगर घर का एक दरवाज़ा खुला था। अंदर एक चक्की थी जो खुद ब खुद चल रही थी। या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आता चक्की खुद ब खुद कैसे चल सकती है? मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, ओ अबू ज़र सुनो सुनो, वह चक्की खुद ब खुद नहीं चल रही थी। पहले उसे मेरी बेटी चला रही थी, हजरत फातिमा चला रही थी। जब अजान का वक्त हुआ, अजान की आवाज उनके कान तक पहुंची। मेरी बेटी फातिमा ने चक्की चलाना बंद किया, मुसल्ला बिछाई, रब की बारगाह में रब की इबादत के लिए खड़ी हो गई। इधर रब की इबादत के लिए खड़ी हुई, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ फरिश्ते जा जा जा, मेरी फातिमा मेरी इबादत के लिए खड़ी हो गई है, तू जाके मेरी फातिमा का काम कर दे। तू जाके फातिमा का, चक्की फातिमा चला रही थी। हजरत फातिमा चला रही थी। नमाज का वक्त हुआ, चक्की चलाना बंद की, नमाज के लिए मुसल्ला बिछाई। आज मेरी माँ बहनें घर में काम करती हैं खुदा की कसम, लेकिन खाली काम करते रह जाती है। बच्चों की खिदमत करते रह जाती है, शौहर की खिदमत करते रह जाती है। बस इसी में उसका दिन और उसकी रात खत्म हो जाती है कि नहीं है? अगर ना काम करती है, करे, बच्चों की खिदमत करे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, शौहर की खिदमत करे, अपने सास ससुर को देखे, घर वालों को देखे, लेकिन जब नमाज का वक्त हो, मुसल्ला बिछाए, रब की इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, और नमाज पढ़ने के बाद, कुरान की तिलावत करने के बाद हाथ को उठाए, रब की बारगाह में दुआ करे, ओ मौला, इबादत करना मेरा काम था, बरकतें देना तेरा काम है। इबादत करना मेरा काम था, सुकून देना तेरा काम है। वह हाथ उठा के दुआ करेगी, मेरे घर में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की इज्जत अता फरमा, मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, इधर नमाज पढ़
के दुआ करेगी, मुसल्ला नहीं उठाएगी, उससे पहले पहले दुआ कबूल होगी, घर की मुसीबतें दूर होगी, घर में सुकून ही सुकून, बरकत ही बरकत नाजिल हो जाएगी। है कि नहीं है? लेकिन वो चीज नहीं है, बस वही झगड़ा, वही मोबाइल, वही पड़ोसी, वही गीबत, वही चुगलखोरी। अभी खाना बनाएगी, अभी आंगन में झाड़ू लगाएगी, और झाड़ू लगाते लगाते आधे आंगन को छोड़कर पड़ोसी के पास, और पड़ोसी के पास जाकर कहती, ओ फल्ले की अम्मी कुछ सुनी हो क्या? फल्ले की बेटी भाग गई। अच्छा भागी, सही बात है, लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप जाके पूरे मोहल्ले में सीमांचल खबर की तरह खबर फैलाओ? किसने हक दिया आपको? सही बात है कि नहीं है? आपने नहीं पढ़ा? हुजूर ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन फी दुनिया सतरहुल्लाहु तआला यौमल आखिरा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी की इज्जत को ढांपा, जब कल क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तबारका व तआला उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। है कि नहीं है हजरात मोहतरम? तो यही चंद बातें, इस पर ध्यान देना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है, नमाज अपने माँ अपनी बहनों को नमाज पढ़वाइए, रोजा रखवाइए, कुरान की तिलावत करवाइए। और मेरे भाइयों, जब मेरे आका मेराज शरीफ में गए, वहां से वापस आए, आपने दोज़ख में ज्यादातर औरतों को देखा, ज्यादातर औरतों को देखा। मेरे आका से पूछा गया, मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ज्यादातर औरतें दोज़ख में क्यों होंगी? मेरे आका ने फरमाया, चुगलखोरी करने की वजह से। मेरी माँ बहनें ज्यादा चुगलखोरी करती है। और मेरे भाइयों, आज मैं एक नुस्खा आपको देकर जा रहा हूँ। अगर मेरी माँ बहनें ये चाहती है कल क़यामत के दिन जन्नत में जल्दी से दाखिल हो जाए, तो सिर्फ दुनिया में 4 काम करने हैं। कितने? 4 काम। अगर ये चाहती है मेरी माँ बहन कि जन्नत में जल्दी से हम दाखिल हो जाएं, तो दुनिया में कितने काम करने हैं? 4 काम बस। और 4 काम जब कर लेगी, तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8, 9, 10। हाँ, और खाली नाता सुनो, खाली 19। बाप रे बाप, हजरत कर 19 दरवाजे हैं। अच्छा चलो, जितने भी हैं, है ना? कोई भाई मेरा करा 7, कोई करा 8। अच्छा, एक फैसला करते, जन्नत के दरवाजे 8 हैं। कितने हैं जन्नत के दरवाजे? 8 है। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में अगर औरतें सिर्फ 4 काम कर ले, जब ये क़यामत में जाएगी, जन्नत का 8वां दरवाजा उनके लिए खुला रहेगा। मेरी माँ बहने सुने, जलसा सुनने आती, खाली हुल्लड़बाजी करती है। पापड़ लेके आओ तो पान लेके आओ, तो चाय लेके आओ, तो पैसा लेके आओ, खाली ये सब करते रहती है कि नहीं है? यहाँ भी आके गिबत करती है, हमको लगता है। उधर भी आके अटपट करते रहती है कि नहीं है? यहाँ हम लोग तकरीर करते हैं, उनकी अपनी तकरीर जारी रहती है। आज सुन के जाओ यहाँ से। मेरे आका ने औरतों के लिए गिफ्ट दिया, मेरी माँ बहनों के लिए 4 काम करने हैं, आसानी से कर सकते हो। कहीं बाजार नहीं जाना है, कहीं बारसुई रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, कहीं मेला नहीं जाना है, कहीं ठेला पे नहीं जाना है, कहीं दिल्ली पंजाब नहीं जाना है। घर में ये 4 काम आसानी से मेरी माँ और बहन कर सकती है। वो 4 काम क्या क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, वैज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अतात जौज़हा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आसानी से सुना, आसानी से। वो 4 काम मेरी माँ बने याद रखें। वो 4 काम ये है, मेरे नबी ने फरमाया, वैज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब नमाज का वक्त आए तो वो बंदी दुनिया में जब नमाज का वक्त आ जाए तो 5 टाइम नमाज पढ़े। क्या करे? काम भी करे, लेकिन वक्त आ जाए मुसल्ला बिछाए और क्या करे? नमाज पढ़े। आज यही नहीं करती है। 1,
दूसरी चीज ये है, मेरे नबी ने फरमाया जब रमज़ान शरीफ का महीना आए तो रमज़ान शरीफ के पूरे महीने में अगर औरत पाक साफ है तो रोजा रखे। पहला क्या है? पहला नमाज, दूसरा रोजा, तीसरी चीज है मेरे नबी ने फरमाया, और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तीसरी चीज ये है वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। अपने शौहर की, बस यही नहीं होता है नमाज पढ़ लेगी है कि रोजा भी रख लेगी, लेकिन जब शौहर की बात आती है क्यों करूं है कि नहीं है? शौहर की फरमा बरदारी करे। और मेरे भाइयों तीन चीजें हो गई, चौथी में फातिहा आ गया, आप समझ लो चौथी इंशाल्लाह आइंदा साल। समझ गए? हाँ आ गया भाई, है कि नहीं हजरात मोहतरम? हाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया। कह रहा नात पढ़ दो, मैं नात पढ़ने के लिए आया हूँ, तकरीर करने के लिए आया। मैं ये सब बातें हदीस की रोशनी में सुनाने आया। क्या भाई? हदीस की रोशनी में ना सुनो, सब लोग भी हदीस की रोशनी में सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह।